वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ जी मैं अपनी खाला के घर आई हुई थी और आप वेदर देख सकते हैं, बड़ा ही क्लाउडी वेदर हो रहा है और एक दफ़ा जी गर्मी जाके फिर आ गई, ओला साहब हो गया। यानी कि जिन लोगों ने कपड़े शपड़े ये सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, उन्हें दोबारा निकालनी पड़ गई। और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे यही सीन चलता है। तो एक दफ़ा मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन है चलें, अब उस बात को करने का क्या फ़ायदा, बातें लंबी हो जानी है। तो यहाँ मैं अपनी खाला के घर आई हुई थी और ये बच्चों को चिप्स बना के दे रहे थे। और आपको पता है कि बच्चों को ना बस चिप्स चाहिए, फ्राइड आइटम्स चाहिए, तो वो बड़े खुश रहते हैं। तो यार ये खाला मेरे बच्चों को जो मैं चिप्स बना के दे रही थी और उन्होंने जो ना सारे एक साथ डाल दिए थे ट्रे में। उसके बाद वो कह रही थी कि मैं ना इनको फर्दर डिवाइड करके थोड़े बहुत करके दे दूँगी। अच्छा, इसके बाद आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ना, वो ये है कि हमें ज़िंदगी में चीज़ों से शिकवा करना छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने इख्तियार में रखी हैं और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मर्द बनेंगे या औरत, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और यहाँ जब ये बच्चे जो है वो कार्टून्स एंजॉय कर रहे थे और टॉपिक हम लोग फर्दर आप लोगों के साथ बातें भी करते रहेंगे और कुछ डिस्कशन भी हमारे साथ चलती रहेगी। तो बच्चे जो है वो, आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो टीवी पे लगे हुए हैं। खाना है तो उन्हें टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, बस क्या करें अब इन चीज़ों से इनको कैसे दूर करें, ये तो समझ में नहीं आता। बस खैर कोशिश की जा सकती है, बस कोशिश के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए। है जी, यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ ऑर्डर की थी न्यूट्री फैक्टर्स के हवाले से। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं अब अनपैक कर रही थी, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आपको पता है कि 23 मार्च की सेल चल रही है, तो कुछ चीज़ें फिर थोड़ी बहुत सस्ती हो जाती है। तो बंदा कहता है कि चलो यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो ना, जो बचता है वही सही। तो बस वो वाला सीन है। तो यहाँ मैंने ऑर्डर किया था, एक मेडिसिन ऑर्डर की थी और साथ मैंने एक शैम्पू ऑर्डर किया था। एक मेडिसिन ऑर्डर की थी, ये मेडिसिन जो है ना लेपोजिन के बारे में है। लेपोजिन एक ऐसा आप समझ लें कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके हंगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको भूख जो है ना वो कम लगती है, तो आपको डाइट करने में ईजी रहता है। और दूसरा ये शैम्पू है। शैम्पू जो है वो एंटी डैंड्रफ है, क्योंकि मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये शैम्पू ऑर्डर किया। अब ये कैसा है और ये तो मैं आपको यूज़ करके ही बताऊंगी। तो इसके बाद अब यहाँ जो है वो हम लोग को जाना था कुरान खानी पे, और मैं अपनी ममानियों के साथ और अपनी खाला के साथ जो है वो हम लोग वॉक करते हुए ही कुरान खानी पे जा रहे थे। और अब यहाँ पे मैं आपके साथ तिलावत शेयर करने वाली हूँ इस बच्चे की। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ है, तो आप तिलावत सुनें। ये बड़े नसीब की बात है, भला अल्लाह बिकमालिही कशफत जाबि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुझे या नबी तेरी दीद हो अमीन, मुझे या नबी तेरी दीद हो, तेरी दीद हो, मेरी ईद हो। अच्छा जी, यहाँ पे अब कुरान खानी ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह ताला जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सुना, वो कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन लोगों ने ये करवाई थी उनके रोज़ी में बरकत दे और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करे। और यहाँ से अब हम लोग कुरान खानी जो है ख़त्म हो चुकी थी और अब हम लोग निकल चुके थे, और मौसम जो है वो आपको पता है कितना क्लाउडी वेदर हो रहा है और ठंड बड़ी हो रही थी। और बस अभी हम लोग घर जा रहे थे, और घर जाने के बाद ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे मैंने करेले बनाए थे। करेले की मैं रेसिपी शेयर करूंगी, और जो टॉपिक मैंने स्टार्ट में शुरू किया था उसको हम साथ ही वाइंड अप करेंगे। तो वह टॉपिक ये था कि हम लोग, हर बंदा शिकवा करता हुआ नज़र आता है। कोई कहता है कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला, मुझे अच्छे हालात नहीं मिले, मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे किसी ने समझाया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह।
लेकिन माना कि कुछ चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता, जैसे कि हम किस घर में पैदा होंगे, हम मर्द बनेंगे या औरत, कद घाट, रंग रूप, अमीरी गरीबी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ चीज़ों का इख्तियार दिया है। हम अपने लिए कोई बड़ा मकसद सोच सकते हैं, अच्छी सोच और मेहनत से वो भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने आप को मौजूदा कंडीशन से निकाल सकते हैं। ये सब कुछ करने से होगा, हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा। याद रखें, ज़िंदगी वो नहीं जो हमको मिलती है, बल्कि ज़िंदगी तो वो होती है जिसको आप बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें साथ से चलती रहती हैं। और करेले जो हैं वो मैंने काटे थे, इसके बाद इनको नमक लगाया, इनको धोया, फिर इसके बाद इनको अच्छे तरीके से निचोड़ा और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहले करेलों को फ्राई कर लेना तो फिर इनमें से करवाहट वगैरह बिल्कुल भी करवाहट ख़त्म हो जाती है और किसी भी किस्म का ना मतलब इनका जो टेस्ट है ना वो कड़वा सा आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। तो लिहाजा अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के बाद अब मुझे इनका मसाला बनाना है। और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, ऑयल के डालने के बाद मैंने इनके अंदर प्याज डाले। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जब ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो जो मैंने आपसे बात डिस्कस की थी ना, उस बात से अब आपने सबक ये हासिल करना है कि हमने चीज़ों से शिकवा करना छोड़ देना है। हमने अपने आप को ख़ुद बदलना है, मेहनत से, कोशिश से, ठीक है। तो प्याज जो है वो ब्राउन जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक और सुर्ख मिर्च और हल्दी, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और जब इसको अच्छे तरीके से हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, क्योंकि जो सब्ज़ मिर्चें ना वो फिर बिल्कुल ऐसे ढीली सी हो जाती हैं, तो फिर जब तक उनमें क्रंच ना आए तो मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा एंड पे डालती हूँ। और अब मैंने ये जो फ्राई किए हुए करेले थे वो भी इस मसाले के अंदर डाल दिए, ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर करेलों के साथ भी इनका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से मज़े का हो जाए। और अब इसको भूनेंगे। भूनने के बाद आप बड़े मज़े की मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से ना आपके करेले जो हैं वो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं इस तरह से ना। तो आपने इसके अंदर जो है वो 3 to 4 टेबलस्पून दही शामिल कर देना है और उसके बाद सूखा धनिया इन पर डाल के और फिर उसको दम लगा देना है। तो आपके करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जी ये देखें करेले, और करेले खाना बहुत अच्छी बात है, बच्चे हमारे ध्यान से सुन लें, क्योंकि करेले जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।